हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी जीके हब। तो अगर आप भी हजारों की संख्या में जो है जिन्होंने जो है एचपी हाई कोर्ट का एग्जाम का फॉर्म फिल किया उन अभ्यर्थियों के साथ जो है रोजाना टेस्ट लगाना चाहते हैं, और जिसमें कि टेस्ट की हम बात करें तो टॉपिक वाइज आपको सारे प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज एंड डेली टेस्ट मिलेंगे। वो भी आपको अफोर्डेबल फी चार्जेस जिसमें कि आप करेंगे 499 में जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल एग्जाम आपका ये सारा स्टडी एक्सेस रहेगा, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड इसमें सीट्स रहने वाली हैं, मौका हाथ से ना जाने दें। बहुत बड़ा मौका है आपके पास गवर्नमेंट जॉब का। एचपी हाई कोर्ट में आपका जो है एग्जाम क्रैक करके नौकरी पाने का सपना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931, कांग्रेस लीडर्स मेट एट अ ब्लैंक टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए जो है वो आपका कहां पर बैठक की थी? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या सूरत। कहां पर की थी? लगाइए साथ में आंसर, करिए खुद को एनालाइज कितना अभी तक आप जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की जो जनवरी 1931 में जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने जो है वो भविष्य की कार्रवाई योजना बनाने के लिए इलाहाबाद का जो प्रयागराज था वहां पर बैठक की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह से बंद कर दिया गया था? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर विजिबल है। 1917, 1934, 1923, 1943। कब बंद किया गया था पूरी तरह से इसको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने सोचा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1934। In 1934, the civil disobedience campaign completely ceased and the civil disobedience movement came to an end because of the Gandhi-Irvine Pact. Next important question. The second round table conference was held in 1931 in which of the following countries? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका या इटली। कहां पर किया गया था? अगर आपने इसका सोचा है आंसर ऑप्शन ए यूके, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में लंदन यूके में जो है 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक जो थी वो आयोजित की गई थी, जिसमें कि महात्मा गांधी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने इसमें भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता जो महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन थे जो ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, इनके बीच 5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षरित हुआ था, और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से ये आपका पहले जो है वो हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931? 1931 का गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस वर अनाउंस्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड ऑन अ पीसफुल पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन सी, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर गिवन अ फेयर ट्रायल। एंड ऑप्शन डी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को देखना है, आंसर करना है। काफी इफेक्टफुल क्वेश्चन है आपका ये। तो अगर आपने सोचा है इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर इसके लिए जो है वो सहमत हुई थी। अब यहाँ पर डिटेल में बात करें तो 1931 में
गांधी इरविन समझौते का जो परिणाम यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो है वो महात्मा गांधी और भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन जिनका नाम था, इनके बीच एक आपका ये पॉलिटिकल पैक्ट होता है, राजनीतिक समझौता था। 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसने की वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जो कि कब हुई थी, सितंबर आप से लेके जो वो दिसंबर 1931 तक जो वो आपकी आयोजित हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? 1925 में, 1939 में, 1931 में या 1941 में? कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1931 में। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने अपनी पहले भी पढ़ा कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये लंदन में जो है आयोजित हुई थी। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो था वो जो भारत सरकार का अधिनियम था, ठीक है, आपका 1919 का, उसकी समीक्षा के परिणाम स्वरूप जो होता हुआ था, जिसे कि 1927 में साइमन कमीशन ने किया था। अब 3 कॉन्फ्रेंसें कौन कौन थी आपकी? तो फर्स्ट जो आपका गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है वो आपका 12 नवंबर 1930 टू 19 जन 1931 तक जो लंदन में हुई है। सेकंड आपका जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ है वो 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931 तक जो है वो लंदन में आयोजित हुई थी। और तीसरा आपका हुआ है 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932 तक जो है वो आयोजित हुई थी। पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पूना पैक्ट। पूना समझौता जो हुआ था उसके संबंध में इन 4 ऑप्शन में जो कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है? ध्यान से देखना है, आपने आंसर करना है। ऑप्शन फर्स्ट है साइन इन अगस्त 1931 बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी साइन इन अगस्त 1931 बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी साइन इन सितंबर 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी साइन इन सितंबर 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। थोड़ी सी आपकी स्टेटमेंट हर ऑप्शन में चेंज है, तो आपने इनको बिल्कुल केयरफुली देखना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आपने इसका जो आंसर करना है। आपने जो है एंड ऑफ द वीडियो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका स्कोर जो है वो कितना हुआ है। तो अगर आपने जो है इसका आंसर सोचा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है वो सितंबर 1932 में हस्ताक्षरित हुआ था पूना पैक्ट। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पुणे समझौता जो है वो आपका 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। और इस समझौते के तहत जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को इसमें खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रांतीय विधायिका हैं उनमें दलितों के लिए जो है वो यहाँ पर जो सीट्स का रिजर्वेशन है उसकी संख्या 71 से जो है बढ़ाकर 147 इसमें कर दी जाती है। केंद्रीय विधायिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी जो है वो 18% बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 वाज साइन बिटवीन। अभी हमने पढ़ाई पूना जो पैक्ट था वो 1932 में किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी एंड वायसराय एडविन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी एंड आपका मैकडोनाल्ड। किसके बीच आपका ये हस्ताक्षरित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये आपका समझौता हुआ था, ठीक है। तो पुणे समझौता हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार रिवीजन हो रही है आपकी कि कब हुआ था। तो वो साइन ऑन 24 सितंबर 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। The pact resulted in an agreement on combined elections and Dr. B. R. Ambedkar's demand for a separate electoral college for Harijans was addressed. Next आपका क्वेश्चन है, The Pune Pact of 1932 was an agreement between Mahatma Gandhi and which one? 1932 का जो पूना समझौता है वो महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। बी आर अम्बेडकर, लॉर्ड इरविन, बाल गंगाधर तिलक या आपका अरविंदो घोष, किसके बीच आपका ये हुआ था? तो अभी हमने ये पढ़ा है, आई होप आपने आंसर बिल्कुल इजीली कर दिया होगा क्योंकि अब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है आपका 1932 का पूना समझौता हुआ था।
क्योंकि इसके तहत जो है वो आपका दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका थी उनमें उनके लिए जो वो अलग से जो है वो आरक्षित सीटों की संख्या जो वो बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी हमने अभी रिसेंट पीछे के क्वेश्चन में रिवाइज किया। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर दैट। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो कौन से वर्ष में आपका आयोजित किया गया था? 1931 में, 33 में, 30 में या 32 में? कब आपका आयोजित किया गया था? तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन डी 1932, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वो आपका 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो इसमें भाग लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, और यहां तक कि जो श्रमिक पार्टी थी उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया। केवल 46 प्रतिनिधि ने इसमें कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और इस कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो सरकार द्वारा जारी जो श्वेत पत्र था उसने अंततः 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी दिशा को निर्धारित किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 में, 1923 में, 1907 या 1919 में? कब आयोजित किया गया था आपका ये सम्मेलन? तो ये भी हम रिसेंट पढ़ चुके हैं, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, 1930 में। पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित की गई थी। उसका आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। और इसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो 90 थे, और जिनमें कि ब्रिटिश भारत हुआ, रियासतों के प्रतिनिधि बिल्कुल ये शामिल थे। इसका उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने किया था, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की थी, जो आपका ये पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which of the following chaired the first round table conference? निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? क्लेमेंट एटली, आपका मिस्टर चर्चिल, स्टेनले वाल्डिन या आपका रैमसे मैकडोनाल्ड? किसने की थी आपकी इसकी अध्यक्षता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रैमसे मैकडोनाल्ड। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है उसकी अध्यक्षता रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931, 1929, 35 या 32? कौन से इसमें किए गए थे आपका? कौन से ईयर में? ध्यान से देखिए, लगाइए आंसर, करिए खुद को एनालाइज। तो इसका राइट आंसर अगर आपने सोचा ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन थे इनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसे कि हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते के अनुसार शर्तें क्या थी? तो जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने सविनय अवज्ञा को निलंबित करने और जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस उसमें भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, और इसके बदले में लॉर्ड इरविन जो कि ब्रिटिश सरकार की ओर से थे, इनने ये कुछ चीजों पे सहमत होते हैं कि सभी राजनीतिक कैदियों को जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था तुरंत उनको रिहा किया जाएगा, आपातकालीन अध्यादेशों की वापसी होगी, तटीय गांव में व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार जो है लेकिन बिक्री के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेमस इरविन पैक्ट ऑफ 31 अक्टूबर 1929 हैड द प्रोविजन ऑफ। 31 अक्टूबर 1929 के प्रसिद्ध इरविन समझौते में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन से प्रोविजन थे? टोटल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, स्टेटस ऑफ डोमिनियन फॉर इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पे करेक्ट है? हाई कोर्ट का एग्जाम है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरह के जो है और भी एमसीक्यू सीरीज के लिए जो है वो आप सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा ये प्रावधान इसमें था। 31 अक्टूबर 1929 के प्रसिद्ध इरविन घोषणा पत्र में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो है एक डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का एक प्रपोजल किया गया था। हालांकि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में जो है जवाहरलाल नेहरू और जो कांग्रेस नेता थे इन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसे कि पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण आत्म शासन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ती हुई असंतोष के जवाब में 5 मार्च 1931 का दिन दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिसे कि हम गांधी इरविन समझौते के रूप में जानते हैं।
इस समझौते में जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण जो है वो मोड़ ला दिया, जहां गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पर अपनी सहमति जो थी व्यक्त की थी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Blank was elected as the president at the annual session of the Indian National Congress held in Lahore city in December 1929। इनमें से जो है किसको जो है दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। विच वन ऑप्शन इज राइट आंसर? अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक सत्र था उसमें कांग्रेस का इनको अध्यक्ष चुना गया था। इस सेशन के दौरान जो है वो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्र यानी कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य भी घोषित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which one of the following was not a condition laid down on in the Gandhi-Irwin Pact? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो थी वो गांधी इरविन समझौते में नहीं रखी गई थी? ऑप्शंस हैं रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, अलाउइंग द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सॉल्ट ऑफ सेल ऑफ सॉल्ट लीगली। ऑप्शन बी विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खाद्य प्रोडक्शन। ऑप्शन सी पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ऑप्शन डी द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ध्यान से आपने आंसर को देखना है, बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में आप आंसर को देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पर कर हटाना ये समझौते में शर्त नहीं रखी गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में खाद्य उत्पादन पर कर की वापसी शामिल नहीं थी। इसमें जो शर्तें थी वो थी आपका आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी और नमक कर को समाप्त किया जाएगा और व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक का उत्पादन और व्यापार बिल्कुल वैध होगा, वैलिड होगा और सरकार ने जो है वो लीगल होगा यानी कि, और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर भी सहमति दी, सिवाय उन लोगों के जो हिंसा में शामिल थे उनके अलावा सभी को। तो ये थे हमारे आज के जो है वो इस एमसीक्यूज वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो आप जो है हमारे जो है हिमाचल के एस्पिरेंट्स तक जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। साथ साथ जो है फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी जो है वो घर बैठे डेली जो है मात्र 499 में जो है एमसीक्यूज टेस्ट लगाना चाहते हैं डेली, जिसमें मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, रिवीजन टेस्ट आपके रहेंगे, ठीक है, तो ये सारा स्टडी आप एक्सेस जो है विद इन फ्यू मिनट्स जो है घर बैठे पा सकते हैं और आप जो है वो एचपी हाई कोर्ट में जो आपका सरकारी नौकरी का सपना आया है आपके पास अब पूरा करने का एक मौका, तो उसको आप जाने ना दीजिए। रोजाना टेस्ट दीजिए जिसमें प्रैक्टिस है, टेस्ट सिर्फ एमसीक्यूज डेली टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। सिंपली ये हमारा स्क्रीन पर विजिबल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी आपको कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी हो तो भी आपको जो है हमारी टीम उसके लिए गाइड जरूर करेगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।